देखिए एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट तो आपको दिया हुआ है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 x माइनस 1 बाय 2 x प्लस 5 5 प्लस 2x और रिमाइंडर फाइंड करना होगा आपको। तो सब फर्स्ट में x प्लस 1 डिवाइड x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सबसे पहले आप क्या करेंगे x प्लस 1 का जीरोस फाइंड करें। तो x इक्वल प्लस 1 का ट्रांसफर किया माइनस 1। x की जो वैल्यू है ये माइनस 1, इस वैल्यू को आप क्या करोगे इसके अंदर पुट करेंगे x माइनस 1 क्यूब प्लस के 3 x की जगह माइनस 1 स्क्वायर 3 x की जगह माइनस 1 और प्लस 1। सबसे पहले पावर सॉल्व करें 3 और 2 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 3 ने 1 से मल्टीप्लाई की प्लस के 3 ने माइनस 1 से मल्टीप्लाई की माइनस का 3 प्लस के 1 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है माइनस 1 से प्लस के 1 कैंसिल आउट हो रहे हैं तो आपके पास इसका रिजल्ट क्या है 0। तो इफ x प्लस 1 डिवाइड x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइडर जो आएगा इसका वो क्या होगा 0 होगा। इसी का सेकंड x माइनस 1 बाई 2। तो x माइनस 1 बाई 2 का जब जीरोस फाइंड करोगे माइनस के 1 बाई 2 का मेरा ट्रांसफर करेंगे तो किसका आएगा प्लस के 1 बाई 2। तो जहां जहां आपको x की वैल्यू दे रखी है वहां आपको क्या रखना होगा प्लस के 1 बाई 2। तो देखिए पहले जीरोस फाइंड किया x माइनस 1 बाई 2 इक्वल 0 x इक्वल माइनस के 1 बाई 2 का ट्रांसफर किया तो ये बन गया अपने पास में प्लस के 1 बाई 2। x की जो ये वैल्यू है इस वैल्यू को हम क्या करेंगे इसके अंदर पुट करेंगे x की जगह 1 बाई 2 3 x की वैल्यू 1 बाई 2 3 x की वैल्यू 1 बाई 2 और लास्ट में आपको दिया हुआ है प्लस का 1। ये जो x की वैल्यू थी वो अपन पुट कर रहे हैं। अब देखिए रिजल्ट क्या है आपके पास में 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8 प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 बाई 2 प्लस 1। सबसे पहले मैंने पावर सॉल्व की क्यूब और स्क्वायर। अब ये 1 बाई 8 का 1 बाई 8 प्लस 3 ने 1 से मल्टीप्लाई की 3/4 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1 एलसीएम नोट किया 8 अगर 8 को डिवाइड करेगा 1 टाइम और 1 ने जब 1 से मल्टीप्लाई की तो रिजल्ट कितना आ गया 1। 4 ने 8 को डिवाइड किया 2 टाइम 2 into 3 6 4 से 8 डिवाइड होगा 4 टाइम 4 into 3 12 प्लस 1 ने 8 को डिवाइड किया 8 टाइम। तो जो रिजल्ट है आपके पास में 8 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 1 27/8। तो x माइनस 1 बाई 2 इसे डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर जो आपके पास में आएगा वो क्या होगा 27/8। थर्ड क्वेश्चन में ओनली फॉर x ही है। अगर इसके जीरोस फाइंड करें तो x इक्वल 0। तो ये जो x आपको दे रखे हैं इसकी जगह वैल्यू क्या पुट करनी है आपको 0 x 0 x की जगह हमने 0 पुट किया x की जगह 0 प्लस 1 0 का क्यूब 0 0 का स्क्वायर 0 into 3 0। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी 1। सेम ऐसे ये दे रखा है x प्लस 5। सबसे पहले इसका जीरोस फाइंड करें। x प्लस 5 इक्वल 0 x इक्वल प्लस के 5 का हमने ट्रांसफर किया माइनस के 5। अब x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे माइनस के 5 जहां हमें x दिया हुआ है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे x माइनस के 5 का क्यूब प्लस 3 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस के 5 प्लस 1 माइनस 5 का क्यूब 5 क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर यहाँ क्यूब था इसलिए नेगेटिव साइन वैसे के वैसे रहेगा स्क्वायर है तो
माइनस पाई किसमें कन्वर्ट हो गया, प्लस के पाई में, और यहाँ आपके पास में कोई भी पावर नहीं है। माइनस पाई क्यूब 3 से मल्टीप्लाई की प्लस 3 पाई स्क्वायर, 3 इंटू माइनस पाई माइनस के 3 पाई प्लस के 1, ये आपके इसका क्या आ गया, रिमाइंडर हो गया। नेक्स्ट जो 4 आपको दिया 5 दिया हुआ है, 5 प्लस 2x, तो इससे भी आप पहले क्या करोगे, जीरोस में कन्वर्ट करें। 5 प्लस 2x इक्वल 0, तो x इक्वल प्लस के 5 का आपने ट्रांसफर किया माइनस के 5, 2 जो मल्टीप्लाई करो क्या करेगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू जो आई आपके पास में माइनस के 5/2, इस वैल्यू को आपको पुट करना होगा। x की जगह वैल्यू हमने रखी माइनस के 5/2 क्यूब प्लस 3 माइनस के 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस के 5/2 प्लस 1, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8 प्लस 3, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस के 5/2 प्लस 1। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों की पावर को सॉल्व किया। नेक्स्ट में 125/8 प्लस 3 ने 25 से मल्टीप्लाई की 75/4, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 15/2 और प्लस के 1, एलसीएम नोट किया गया 8 ने 8 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 ने माइनस के 125 से मल्टीप्लाई की तो माइनस के 125 प्लस 4 से 8 डिवाइड होगा 2 टाइम, 2 के 75 से मल्टीप्लाई होगी 150, 2 ने 8 को डिवाइड किया 4 टाइम, 4 ने 15 से मल्टीप्लाई की 60, 1 अगर 8 को डिवाइड करेगा 8 टाइम, प्लस की आपके पास में जो वैल्यू आ गई 150 और 8, प्लस के तो बन गई अपने पास में 158 और माइनस के 125 और 60, तो माइनस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 185, माइनस 125 और माइनस के 60 दोनों का ऐड किया माइनस के 185, प्लस 150 और 8 158 अपॉन में 8, 185 माइनस 158 दोनों को माइनस किया जाए माइनस के 27/8, 185 माइनस 158 दोनों का आपने माइनस किया तो रिजल्ट अपने पास में आ गया 27/8, ये इसका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन ये था फाइंड द रिमाइंडर, उसमें भी हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। x³ माइनस के ax² प्लस के 6x माइनस a डिवाइड बाई x माइनस a, x माइनस a डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है क्या होगा, सेम अभी जो आपने क्वेश्चन किया उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले x माइनस a जीरोस फाइंड करें, तो x इक्वल माइनस a का ट्रांसफर होगा प्लस के, x की वैल्यू a पुट कर, a का क्यूब माइनस a, x की जगह आपके पास में a आ गया, a का स्क्वायर प्लस 6, x की वैल्यू a माइनस a क्यूब मल्टीप्लाई किया a क्यूब, ये 6a माइनस a प्लस a क्यूब है माइनस a क्यूब, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, प्लस का 6a माइनस a, 6a माइनस a 5a, तो रिमाइंडर क्या है आपके पास में 5a। नेक्स्ट जो दिया है चेक वेदर 7 plus 3x is a factor of 3x square plus 7x, third 7 plus 3x is a factor 3x square plus 7x,
फैक्टर में क्या होगा, अगर आप डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो वैल्यू क्या होनी चाहिए जी, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तब तो 7 + 3x फैक्टर होगा 3x² + 7x का, और रिमाइंडर अगर 0 में आके कोई दूसरी वैल्यू आएगी तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 7 + 3x डिवाइड कर दिया 3x² + 7x को, इसके जीरोस फाइंड करें। 7 + 3x = 0, तो x इक्वल प्लस के 7 का ट्रांसफर किया माइनस के 7, फिर जो मल्टीप्लाई करो क्या करेंगे, डिवाइड। ये जो x की वैल्यू है वो आपको इसमें पुट करनी है, 3x की जगह आपने वैल्यू पुट की 7/3 स्क्वायर प्लस के 7, और x की जगह वैल्यू आ गई 7/3, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 को 3 ने कैंसिल आउट किया 3 टाइम, तो 49/3, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही, माइनस अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेगा माइनस का साइन, 7 × 7 49/3, ये पॉजिटिव आ रहा है 49/3, नेगेटिव हो गया 49/3, दोनों कैंसिल आउट होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। ये आपके पास में रिमाइंडर आया, रिमाइंडर अगर 0 है देन 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x² + 7x, और यहां रिमाइंडर 0 के अलावा दूसरा कोई भी डिजिट आ जाता है आपका, नेगेटिव या